चीन, रूस और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार है। एक दूसरे पर हमला करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु पनडुब्बियां बनाने की होड़ क्यों मची है? क्यों पनडुब्बियों को मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है? देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, अंधा युग, रेस फॉर कंट्रोल। 15 अप्रैल 1919, हेस्टिंग्स बीच, ससेक्स, इंग्लैंड। समय आधी रात 12:45। पहला विश्व युद्ध अंतिम दौर में था। जर्मन साम्राज्य की आखिरी उम्मीद, उसकी सबसे आधुनिक पनडुब्बी U-118 एक समुद्री तूफान की मार नहीं झेल पाई। 75 मीटर गहराई में चलने वाली ये पनडुब्बी तूफान में बहते हुए इंग्लैंड के बीच पर आकर औंधे मुंह पड़ी थी। 25 जुलाई 1943, बोर्नियो, प्रशांत महासागर। दूसरे विश्व युद्ध में एक बार फिर पनडुब्बियों की क्षमता दांव पर थी। पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बी USS टिनोसा से प्रशांत महासागर में पेट्रोलिंग तेज कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध में ही नॉर्वे के पास ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी की 5वीं फ्लीट की एक पनडुब्बी डूब चुकी थी। ऐसे में अमेरिकी पनडुब्बी टिनोसा की नाकामी से एक बार फिर पनडुब्बियों के भविष्य पर सवाल उठने लगे। लेकिन जल्द ही अमेरिका ने USS टिनोसा की खामी दूर कर दी। इसी पनडुब्बी ने प्रशांत महासागर में दुश्मन के 16 जहाजों को डुबो दिया। अमेरिका उन दिनों न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में जुटा था और उसी से आइडिया निकला कि अगर पनडुब्बी के इंजन को न्यूक्लियर पावर से लैस कर दिया जाए। 10 मई 1955, नेवल सबमरीन बेस, न्यू लंदन, कनेक्टिकट, अमेरिका। दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी अपने पहले पेट्रोल पर रवाना हो चुकी थी। 320 फीट लंबी, 3590 टन वजन वाली पनडुब्बी, जिसे नाम दिया गया USS नॉटिलस। ये नाम 1870 के एक रोमांचक उपन्यास पर आधारित था, जिसमें नॉटिलस नाम की एक ऐसी पनडुब्बी की कल्पना की गई थी जिसने सतह पर आए बिना 1,10,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया था। 30 दिसंबर 1959, नेवल सबमरीन बेस, न्यू लंदन, कनेक्टिकट, अमेरिका। परमाणु पनडुब्बियों की असली दहशत की शुरुआत यहीं से हुई। अमेरिका की नई परमाणु पनडुब्बी USS जॉर्ज वॉशिंगटन समंदर में उतर चुकी थी, जिसमें हमले के लिए टॉर्पीडो के साथ साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी। वो शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ अमेरिका अपना दबदबा कायम करने के लिए आए दिन परमाणु पनडुब्बियों से बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की नुमाइश कर रहा था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी अपनी नौसेना के बेड़े में परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने में जुट गया था। अमेरिका की नींद चीन की नौसेना ने उड़ा दी है। चीन करीब 40 साल से अपनी नौसेना को युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियों से लैस करने में जुटा था। अमेरिका को इसकी जानकारी भी थी, लेकिन परमाणु पनडुब्बियां बनाने की रफ्तार से चीन ने अमेरिका को भौचक्का कर दिया। अप्रैल 2023 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और नेशनल इंटेलिजेंस को मालूम हुआ कि चीन की नौसेना ने अपनी जिन क्लास की परमाणु पनडुब्बियों की फ्लीट हैनान आइलैंड में तैनात कर दी है। चीन की इन परमाणु पनडुब्बियों में एक ने प्रशांत महासागर में पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। चीन की ये परमाणु पनडुब्बी JL-3 मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर यानी सीधे अमेरिका तक है।